आज का पहला क्वेश्चन दिया गया महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश डैश दिए गए पाई जाती हैं। आपको रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन-सा उपयुक्त होगा, जो उपयुक्त होगा या उचित होगा वही आपको 4 ऑप्शन में भरना है। क्वेश्चन में दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान के पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छाँटिए। पहला ऑप्शन दिया गया है निर्लिप्तता, दूसरा दिया गया लिप्तता, नंबर 3 दिया गया है निष्कपटता, चौथा दिया गया है निपटता। इन चारों में से बताना है कौन-सा सही होगा। इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है निर्लिप्तता, ये वाला पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो डैश के स्थान पे या रिक्त स्थान के जो दिया गया है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छाँटिए। इसमें आपको 5 ऑप्शन दे दिए गए हैं क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। यूपी स्टेट को छोड़ दिया जाए तो लगभग काफ़ी स्टेट में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे बिहार का वो पहले बिहार पीसीएस में भी 5 ऑप्शन दिए जाते थे और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? रेखा ने भोजन कर ली है। नंबर 2 दिया गया रेखा भोजन कर ली है। नंबर 3 दिया गया रेखा भोजन कर ली और चौथा दिया गया रेखा भोजन किया और पाँचवाँ दिया गया रेखा ने भोजन किया है। इसका जो सही ऑप्शन दिया गया है रेखा ने भोजन किया है। इसका ई वाला ऑप्शन सही होता है, रेखा ने भोजन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुनें। आपको इन 5 विकल्प दिए गए हैं, इनको सही क्रम में लगाना है कि पहले कौन-सा आएगा, उसके बाद कौन-सा, उसके बाद कौन-सा। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन में देख लेते हैं। पहला क्रम कौन दिया गया है? पहला दिया गया है घर सड़क के उस पार था। दूसरा ऑप्शन दिया गया है उसने उद्यान को पहचान लिया। नंबर 3 दिया गया वह समझ गया कि वह कहाँ है और चौथा दिया गया है वह इलाहाबाद में ही तो था और पाँचवाँ दिया गया है लाउदर रोड पर। अब चलते हैं हम लोग अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इनका ऑप्शन क्या-क्या दिए गए हैं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अब इसका ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि पहले में जो दिए गए 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए, दूसरे में दिए गए 2, 3, 4, 5 और पहला दिए गए, तीसरा जो दिए गए 3, 2, 5, 4, 1 दिए गए हैं और चौथा ऑप्शन दिए गए 1, 3, 5, 4 और दूसरा। इसका जो सही उत्तर होता है दूसरा ऑप्शन सही होता है। पहले दूसरा आएगा। व्याख्या में देख लीजिए, उसमें दिया गया है उसने उद्यान को पहचान लिया और उसके बाद वह समझ गया कि वह कहाँ है और तीसरे पे आएगा वह इलाहाबाद में ही तो था और चौथा जो दिया गया है लाउदर रोड पे और पाँचवाँ जो आएगा लास्ट में घर सड़क के उस पार था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन चारों में से बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है यह आँखों से देखी घटना है। दूसरा दिया गया यह आँखों देखी घटना है। नंबर 3 दिया गया है यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है। नंबर 4 दिया गया ये आँखों द्वारा देखी सुनी गई घटना है। इसका जो सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन सही होता है। ये आँखों देखी घटना है। व्याख्या में देखते हैं क्या-क्या दिया गया है। व्याख्या में दिया गया विकल्प बी सही है। यह प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। देखते हैं त्रुटिपूर्ण क्या है। आँखों का देखने के लिए प्रयोग ही किया जाता है। यहाँ जो दिया गया है आँखों देखी घटना होती है, आँखों से देखने की ही क्रिया होती है। इस वजह से ये सब ऑप्शन गलत है या उपयुक्त रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध वाक्य। यह आँखों से देखी घटना है। दूसरा दिया गया है शुद्ध वाक्य जो होता है यह आँखों देखी घटना है। इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये वाला सही होता है। यह आँखों देखी घटना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन चारों में से बताना है इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। नंबर 1 दिया गया आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। नंबर 2 आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। नंबर 3 आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। नंबर 4 दिए गए आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी। इसका जो सही ऑप्शन होता है, जो शुद्ध वाक्य होता है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। व्याख्या में भी देख लेते हैं, वही दिया गया है। वाक्य पर ए वाला ऑप्शन सही होता है। विकल्पों में से विचित्र या अलौकिक या दैवी शब्द का प्रयोग उचित नहीं होता है। इस वजह से विलक्षण शब्द इसमें सही होता है या उपयुक्त सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा शुद्ध है। अभी इस पेज पे केवल 2 ही दिए गए हैं, दो दूसरे पेज पे देंगे। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। शरदकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। दूसरा दिया गया शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। और तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तीसरा दिया गया है शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। चौथा दिया गया शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। इन चारों में से सी वाला ऑप्शन सही होता है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। विकल्प में देख लेते हैं। विकल्प सी इसका प्रस्तुत वाक्य शुद्ध होता है। शेष विकल्पों में प्रस्तुत शब्द उचित नहीं है। सी के अतिरिक्त अन्य शब्द विकल्पों में शरद काल के साथ दिनों का भी उपयोग किया गया है।
इस वजह से इसमें गलत है। शरद काल जब दे रहा है उसके साथ दिन दिन को इंगित करना उचित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन चारों में से बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी है, दूसरा दिया गया दही खट्टा है, नंबर 3 दिया गया दही खटास है, नंबर 3 दही खटाई है। इसका सही ऑप्शन होता है दही खट्टा है। बी वाला ऑप्शन सही जाता है। विकल्प देखते हैं या व्याख्या देखते हैं। विकल्प बी प्रस्तुत वाक्य शुद्ध होता है, क्योंकि दही जो होता है पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग में दही पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। हिंदी में बहुधा एकांत शब्द हैं, जैसे गली हो गया, टोपी हो गया, उदास हो गया आदि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। परंतु अपवाद स्वरूप पानी हो गया, घी हो गया, दही हो गया, मोती हो गया आदि ये पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन चारों में से बताना है फिर कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला दिया गया सुरेश को एक पाती लिखना है। दूसरा दिया गया सुरेश ने एक पाती लिखनी है। और तीसरा दिया गया सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। चौथा दिया गया सुरेश के लिए पत्र लिखना है। इसका जो सही ऑप्शन होता है डी वाला ऑप्शन सही होता है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, पाती कोई शब्द नहीं होता है, इस वजह से पहला और दूसरा गलत हो जाता है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, लिखनी नहीं लिखना है, क्योंकि सुरेश पुल्लिंग होता है, इसलिए यहाँ क्रिया जो होती है पुल्लिंग का प्रयोग होगा, न कि स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इन चारों में से बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 3 वाक्य आपको शुद्ध दिए गए हैं और चौथा वाक्य अशुद्ध दिया गया होगा, और जो चौथा होगा जो अशुद्ध होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा। पहला वाक्य दिए गए हैं कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। दूसरा दिए गए सड़क पर बहुत भीड़ है। नंबर 3 दिए गए है अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। और चौथा दिया गया है साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। इसमें जो अशुद्ध वाक्य है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये वाला ऑप्शन गलत है। व्याख्या में देख लेते हैं कैसे गलत है। इसका पहला विकल्प प्रस्तुत वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य में चूंकि हर एक खिलाड़ी अर्थात एक वचन की बात की जा रही है, अर्थात एक वचन की जा रही है, जबकि यहाँ जो गए के स्थान पे गया होगा तब ये वाक्य शुद्ध हो गया था। इस प्रकार ये प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया ये होता, तब आपका ऑप्शन सही हो जाता है या वो वाक्य शुद्ध हो जाता है। इसे इस रूप में लिखा जाता तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, तब ये वाक्य शुद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक कौन सा उपयुक्त है वो आपको बताना है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, नंबर 2 अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, नंबर 3 अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, नंबर 4 शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। इसका जो बी वाला ऑप्शन होता है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है गुरु आ गया है। नंबर 2 गुरु आ रहे हैं। नंबर 3 दिया गुरु आ रहे हैं। चौथा दिया गया गुरुजी आ रहे हैं। इसका जो सही ऑप्शन होता है गुरु आ रहे हैं, ये सी वाला ऑप्शन सही होता है। विकल्प में चलते हैं या व्याख्या की तरफ चलते हैं। विकल्प सी प्रस्तुत वाक्य अन्य की अपेक्षा ज्यादा शुद्ध है। गुरु का प्रयोग व्याख्यात्मक रूप से प्रयोग किया गया है, जबकि गुरु तो तात्पर्य शिक्षक अथवा अध्यापक के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शब्द क्रम में सही वाक्य है। आपको बताना है शब्द इन चारों में से कौन सा सही वाक्य है। वह गरीब आदमी था। नंबर 2 दिया गया था वह गरीब आदमी। और तीसरा दिया गया वह आदमी गरीब था। नंबर 4 दिया गया था गरीब वह आदमी। इसमें तीसरा ऑप्शन जो होता है वह आदमी गरीब था, ये ऑप्शन सही हुआ। पहले में दिया गया है वह गरीब आदमी था, इस वजह से पहले वह के बाद आदमी वह के बाद अगर आदमी दिया होता है, जैसे तीसरा वाला ऑप्शन दिया गया है, तब सही होता है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य होता है उसका एक होता है पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगा, फिर कर्म आएगा, इस प्रकार के वाक्य बनते हैं। जबकि इसमें कहीं कर्म आ गया पहले, कहीं क्या कर्ता पहले आ गया, इस वजह से इसका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। इन चारों में से बताना कौन सा शुद्ध है। आपका शासन संबंधित कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है। और दूसरा दिया गया आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है वह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया। और चौथा दिया गया तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। तुम्हें चौथा ऑप्शन जो दिया गया तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया। विकल्प डी प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में जो दिया गया शासन संबंधित कार्य के स्थान पर शासन काल तथा विख्यात पूर्ण के स्थान पर विख्यात होना चाहिए। इस प्रकार सी में पूरे वाक्य का प्रयोग असंगत है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन चारों में से बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहले दिए गए कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहले दिए गए रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, और दूसरा दिया गया राजपथ राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई। नंबर 3 दिया गया शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। और चौथा दिया गया उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। इसका डी वाला ऑप्शन शुद्ध होता है। व्याख्या में चलते हैं, देखते हैं क्या है। डी वाले में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में जो दिया गया है प्रस्तुत वाक्य में अपनी तथा तक का प्रयोग असंगत है। इसी प्रकार बी में जो दिए गए प्रस्तुत वाक्य में राजपथ की सड़क से झांकियां के स्थान पर राजपथ से झांकियां होनी चाहिए। और सी में जो त्रुटि दी गई, इस प्रस्तुत वाक्य के स्थान पर शिकारी ने गोली चलाई पर शेर निकला होना चाहिए। शेर बच निकला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊँटों का डैश डैश दिया जा रहा है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से कौन सा शुद्ध होगा इन रिक्त स्थान में वही बताना है। पहले में दिए गए कारवां, दूसरे में दिए गए जत्था, नंबर 3 दिए गए काफिला, नंबर 4 दिए गए बेड़ा। इसका जो सही उत्तर होता है ऊँटों का काफिला होता है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। रिक्त स्थान के स्थान पर काफिला होगा, क्योंकि ऊँटों का एक साथ जाना काफिला कहलाता है। अन्य शब्दों का त्रुटिपूर्ण अन्य शब्दों का प्रयोग युक्तपूर्ण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शुद्ध है? इन चारों में से बताना है कौन सा शुद्ध है। नंबर एक दिया गया है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। दूसरा दिया गया, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। नंबर 3 दिया गया, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। नंबर 4 दिया गया है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। इसका बी वाला ऑप्शन सही होता है। ये ऑप्शन सही है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है आपको बताना है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। और दूसरा दिया गया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। नंबर 3 दिया गया, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। और चौथा दिया गया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। इसका डी वाला ऑप्शन सही होता है। अधिकांश गंवा दिया है। इसमें जो होता है अधिकांश में होता है जो भाग शब्द पहले से ही सम्मिलित रहता है। इस वजह से पहले में भाग दिए गए, दूसरे में और तीसरे में। इस वजह से ये तीनों ऑप्शन गलत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशुद्ध वाक्य दिया गया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया है। और शुद्ध इसका बताया गया है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। क्योंकि अधिकांश जो होता है, अधिकांश में आधे से अधिक भाग होता है। भाग पहले से दिया गया तो दोबारा भाग रखना अनुचित होगा, इस वजह से ये गलत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अशुद्ध वाक्य बताया गया, उसका शुद्ध फिर बताया गया क्वेश्चन को। मुझे उसका अधिकांश भाग मिला। अधिकांश यहाँ भी लिखा गया है। अधिकांश के साथ भाग का शब्द प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि अधिकांश में पहले से ही भाग शब्द प्रयोग किया गया है। इस वजह से दोबारा भाग लिखना शब्द को अतर्कसंगित कर देता है। इस वजह से इसका शुद्ध हो जाएगा, मुझे इसका अधिकांश मिला। मुझे इसका अधिकांश मिला, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? आपको इन चारों में से बताना है कौन सा वाक्य सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। और दूसरा देखिए, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। और तीसरा देखिए, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। और चौथा देखिए, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। इसका सही ऑप्शन होता है डी वाला ऑप्शन सही होता है। अब व्याख्या की तरफ देखते हैं क्या है। इसमें डी ऑप्शन प्रस्तुत वाक्य सही है, क्योंकि अन्य विकल्पों में वापस के साथ लौटने का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, इसमें भी अगर पहले में देखें वापस के साथ, इसमें भी लौटना शब्द लिखा गया है, इसमें भी वापस के साथ लौटना शब्द लिखा गया है, और लास्ट वाले में भी इसमें भी तीसरे में वापस के साथ लौटना शब्द है। जब वापस आ ही रहे हैं तो इसका मतलब वो लौट ही रहे हैं। इस वजह से ये दोनों शब्द एक साथ प्रयुक्त करना अनुचित है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? इन चारों में से बताना है शुद्ध वाक्य क्या है। यह रुमाल अच्छी है। नंबर 2, उसकी दही खट्टी है। नंबर 3, कई कई हाथियां जा रही हैं। और चौथा दिया गया, उसका मकान बहुत अच्छा है। इसका जो सही ऑप्शन होता है, उसका मकान बहुत अच्छा है, ये वाला ऑप्शन सही है। व्याख्या की तरफ चलते हैं, देखते हैं व्याख्या क्या दिया गया है। व्याख्या डी वाला ऑप्शन शुद्ध है, जबकि अन्य विकल्प में जो त्रुटिपूर्ण है, विकल्प ए में रुमाल जो होता है पुल्लिंग होता है। रुमाल पुल्लिंग होता है, उसके अच्छी के स्थान पे अच्छा शब्द प्रयोग होगा। यहाँ अच्छी के स्थान पे अच्छा शब्द होगा। और दही जो होता है
पुल्लिंग होता है, यहाँ खट्टी नहीं खट्टा होता है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। कई हाथियाँ जा रही हैं, हाथियाँ जा रहे हैं, कई हाथियाँ जा रहे हैं। यहाँ भी लिंग संबंधित त्रुटियों की वजह से तीसरे ऑप्शन भी गलत हो गया है। जो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, ये तीनों लिंग विभेद के कारण गलत हैं। इसमें लिंग पुल्लिंग है, जबकि यहाँ पे जो क्रिया होती है वो स्त्रीलिंग रखी गई है, इस वजह से पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? पहला दिया गया, डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रिय हैं, और दूसरा दिया गया, आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है, तीसरा ऑप्शन देखिए, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, और चौथा दिया गया, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। इसका जो सही ऑप्शन होता है, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, ये वाला ऑप्शन सही है। अब व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया है। विकल्प सी प्रस्तुत वाक्य में शुद्ध है, जबकि विकल्प ए में जो वर्तनी संबंधित त्रुटि है, ये प्रभारी के स्थान पर प्रभारी होना चाहिए, जबकि बी में वर्तनी संबंधित अशुद्धि जो दिया गया 31 के स्थान पे 31 होता है। मात्रा की त्रुटि, थोड़ी सी मात्रा की त्रुटि की वजह से दूसरा ऑप्शन गलत हो गया है, और डी वाला ऑप्शन किस लिए गलत है देखते हैं। हतोत्साहित की वर्तनी की त्रुटि के स्थान पर शुद्ध वाक्य हतोत्साह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? नंबर 1 दिया गया है, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, और दूसरा दिया गया, श्याम सज्जन आदमी है। नंबर 3 दिया गया, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, और चौथा दिया गया, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। इसका जो डी वाले ऑप्शन सही है, इसमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। अब व्याख्या की तरफ चलते हैं, देखते हैं ए और बी और सी तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। अशुद्ध हैं किस वजह से हैं? चलिए हम लोग व्याख्या में दिया गया है उसको देख लेते हैं। पहले में दिया गया, प्रस्तुत वाक्य में गुप्त का प्रयोग असंगत है। गुप्त और रहस्य दोनों एक साथ प्रयोग किए गए हैं, या तो गुप्त प्रयोग किया जाएगा या तो रहस्य प्रयोग किया जाएगा। गुप्त जो बात रहेगी वही रहस्य रहेगी, रहस्य की बात ही गुप्त रहेगी, इस वजह से दोनों एक साथ प्रयोग कर दिया गया है, इस वजह से ये गलत है। श्याम सज्जन आदमी है, क्योंकि यहाँ श्याम जो है आदमी ही, इस वजह से यहाँ आदमी लिखना दोबारा ये भी अनुचित होगा। उत्तर का अधिकांश भाग त्रुटिपूर्ण है, जब यहाँ आपको बता दिया गया, उत्तर जो बता ही दिया गया है, उसका उत्तर का मतलब होता है कि किसी एक ही तरफ का बताया गया है, मतलब यहाँ पर अधिकांश जो लगा दिया गया है, इस वजह से ये वाक्य गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। आपको अब तक शुद्ध बता रहे थे, अब आपको इस क्वेश्चन में अशुद्ध वाक्य बताना है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, और दूसरा दिए गए है, राम गाते गाते सरोवर तक गया, और तीसरा दिए गए, वह प्राय मेरे यहाँ आता था, और चौथा दिए गए, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। इसका डी वाला ऑप्शन जो है ये अशुद्ध है। अब व्याख्या में देख लेते हैं कैसे अशुद्ध है। इस वाक्य में प्रत्येक वर्गों का प्रयोग गलत है, इसके स्थान पर प्रत्येक वर्ग होना चाहिए था। वर्गों के स्थान पर प्रत्येक वर्ग होना चाहिए था। प्रत्येक क्योंकि खुद में बहुवचन है, और वर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इन चारों में से बताना है अशुद्ध कौन सा है। 3 ऑप्शन आपको शुद्ध दिए गए, जो अशुद्ध होगा वही आपका ऑप्शन होगा। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, दूसरा देखिए अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, और तीसरा देखिए बच्चों ने कहा था पर आपने नहीं सुना, और चौथा दिया गया है अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। इसका बी वाला ऑप्शन अशुद्ध है। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, अध्यापका नहीं होता, या तो अध्यापक होता है या तो अध्यापिका होता है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन दूसरा गलत है। अध्यापक या तो अध्यापिका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पेड़ की पत्ता गिरी, और दूसरा दिया पेड़ में से पत्ता गिरा, और चौथा दिया गया है पत्ता गिरा पेड़ से, और चौथा दिया गया है पेड़ से पत्ता गिरा। इसका डी वाला ऑप्शन सही होता है। पेड़ से पत्ता गिरी नहीं होता, पेड़ से पत्ता गिरा होता है, तब ऑप्शन सही होता है। पेड़ में से नहीं, पेड़ से होता है। अब पत्ता गिरा पेड़ से, पत्ता गिर पड़ा पेड़ से, ये भी ऑप्शन गलत है, इस वजह से पेड़ से पत्ता गिरा, ये चौथा ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, मतलब एक वाक्य अशुद्ध है। जो आपको अशुद्ध होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा। 3 वाक्य आपको शुद्ध दिए गए हैं। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, और दूसरा दिया गया जीती मक्खी निगलनी नहीं जाती, और तीसरा दिया गया है विद्या सदैव
साथ रहने वाला धन होता है और चौथा देखिए मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। इसका सही उत्तर होता है विद्या सदैव साथ रहने वाला एक धन है। ये त्रुटिपूर्ण है। सदैव ऐसे ना लिख के सदैव ऐसे लिखा जाता है। सदैव सदैव ऐसे लिखा जाता है। अगर ये ऐसे लिखा होता तब ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा है निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है का मतलब एक वाक्य इसमें अशुद्ध है। जो आपको अशुद्ध होगा वही आपको बताना है। नंबर 1 उसने केवल मुझे निमंत्रित किया और दूसरे जगह सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। नंबर 3 आपने उससे टका सा जवाब दे दिया। और चौथा दिया गया शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। इसका जो सही ऑप्शन शुद्ध नहीं है मतलब अशुद्ध है ये चौथा ऑप्शन। शिष्य जो होता है गुरु जी के पैर में गिर पड़े। यहाँ देखिए शिष्य तो एक ही दिया गया है इस वजह से यहाँ गिर पड़े नहीं, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़ा अगर दिया होता है तभी आपका ऑप्शन शुद्ध होता है। इसमें जो अशुद्ध वाक्य होता है शिष्य गुरु जी के पैरों में नहीं पैरों पर होता है। पैरों पर गिर पड़े या गुरु जी के पैरों पे गिर पड़े, गुरु जी के चरणों में गिर पड़े, ये आपको डी वाला ऑप्शन अशुद्ध होता है। पैरों में नहीं होता है, पैरों पर होता है। में का मतलब होता है अंदर यानी पैर के अंदर, मतलब पैर गुरु जी का ऑपरेशन से फाड़ेंगे उसके अंदर गिरेंगे, ये त्रुटिपूर्ण होता है। पैर पर होता है तब ये सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित वाक्य में से वाक्य त्रुटिपूर्ण है। एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है मतलब ये का वाक्य आपका गलत है, जो गलत है वही आपका सही ऑप्शन होगा। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। नंबर 2 वह सकुशल घर पहुंच गए। और तीसरा दिया गया मोती सीप में पलता है। नंबर 4 व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। इसका जो सही त्रुटिपूर्ण है निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। इसका सही ऑप्शन होता है निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है। पहला ऑप्शन ये जो दिया गया निरपराधी की जगह निरपराध होता है तब आपको ऑप्शन सही होता है। इसका पहला ऑप्शन अशुद्ध है या त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए और आपको शुद्ध बताया गया इसमें क्या होता है निरपराध होता है, निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। आपको इन चारों में से बताना कौन सा वाक्य अशुद्ध है। जो आपका अशुद्ध वाक्य होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन दिया गया हम लोग आपका आभार मानते हैं। दूसरा दिया गया तुमने उससे बैठने को क्यों नहीं कहा। और तीसरा दिया गया अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी। और चौथा दिया गया है वह कमरे में जाकर सो गया है। इसका जो अशुद्ध वाक्य है इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, वह कमरे में जाकर सो गया। अब व्याख्या की तरफ चलते देखते प्रस्तुत वाक्य में जाकर असंगत प्रयोग होता है, असंगत प्रयोग हुआ है, इसमें जाकर नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। आपको इन चारों में से बताना कौन सा अशुद्ध वाक्य है। पहले देखिए उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। दूसरा देखिए राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। और तीसरा देखिए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। और चौथा देखिए उसकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। इसका बी वाला ऑप्शन जो है ये अशुद्ध है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। व्याख्या की तरफ देखते हैं। इस वाक्य में को का प्रयोग करना उचित नहीं है, प्रयोग करना उचित नहीं होना चाहिए। इसमें राम सीता और लक्ष्मण वन गए, इसका शुद्ध वाक्य होगा राम सीता और लक्ष्मण वन गए। को शब्द प्रयोग करना यहाँ अनुचित है, यह उपयुक्त नहीं है, यह औचित्य उपयोग, इसका कोई औचित्य स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्याम जल से पौधे सींच रहा है। वाक्य में शुद्ध रूप होगा। आपको क्वेश्चन दिया गया है श्याम जल से पौधा सींच रहा है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए श्याम पौधों को जल से सींच रहा है। और दूसरा ऑप्शन दिया पौधे को जल से सींच रहा है श्याम। और तीसरा दिया श्याम पौधे सींच रहा है। और चौथा ऑप्शन दिया जल से सींच रहा है श्याम पौधों को। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा श्याम पौधा सींच रहा है। क्योंकि आपने बचपन से लेकर अभी तक सुना होगा, ये जानते होंगे कि सींचने अगर कोई भी किसी भी पौधे या किसी भी फसल को सींचने का तात्पर्य है कि उसे जल से सिंचाई होती है, न कि किसी चीज को आप आग से सिंचाई तो करेंगे नहीं। इस वजह से इस ऑप्शन में जहाँ सिंचाई के साथ जल का प्रयोग हुआ है वो ऑप्शन गलत है। पहला हो गया, दूसरा हो गया और चौथा ऑप्शन इसमें जल दे दिया गया है। इस वजह से इसमें सिंचाई में ही जल का अर्थ उसी में निहित है। इस वजह से सिंचाई के साथ जल का प्रयोग करना उपयुक्त तर्कसंगत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन-सा एक वाक्य शुद्ध है। बाकी तीनों वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। एक वाक्य आपका शुद्ध रहेगा, बाकी 3 अशुद्ध रहेंगे। वह दंडनीय है और दूसरा दिया गया वह दंड भोगने के योग्य है और तीसरा दिया गया वह दंड योग्य है और चौथा दिया गया वह दंड देने के योग्य है। इसका सी वाला ऑप्शन सही होता है। यह शुद्ध वाक्य वह दंड योग्य है। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। इन चारों में से एक वाक्य अशुद्ध है। जो अशुद्ध वाक्य है वो आपको चयन करना है या आपको बताना है। जो अशुद्ध वाक्य होगा वही आपका आंसर होगा। उसने बचपन है, उसमें बचपन है, उसमें बचपना है और तीसरा दिया गया वह बचपन से नटखट है और चौथा दिया गया तुम बचपन से सीधे हो। इसका जो पहला वाक्य जो दिया गया है ये अशुद्ध है, उसमें बचपन नहीं है, उसमें बचपना है। दूसरा वाक्य दिया गया है, ये सही वाक्य है, उसमें बचपन नहीं होता है, बचपना होता है किसी के अंदर। क्योंकि बचपना किसी की विशेषता बतलाता है, इस वजह से बचपन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है। पहला दिया गया बाघ बकरी एक घाट पे पानी पीती हैं और दूसरा दिया गया बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं और तीसरा दिया गया बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं और चौथा दिया गया बाघ और बकरी पानी पीती हैं। इसका जो सही ऑप्शन होता है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। ये आपका देखा जाए तो दोनों क्रिया ये बाघ और बकरी ये क्रिया होते हैं। क्रिया यहाँ बहुवचन की, इस वजह से यहाँ कर्ता यहाँ बहुवचन का हो गया, इस वजह से क्रिया जो होते हैं बहुवचन के प्रयोग होती हैं। यहाँ जबकि दिए गए पीती ये एकवचन की क्रिया हो गई हैं। इस वजह से आपका पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ देखिए पुल्लिंग एवं बहुवचन की क्रिया होती है, इस वजह से आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन-सा एक वाक्य त्रुटिहीन है? आपको एक वाक्य जो त्रुटिहीन है, वो बताना है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, दूसरा दिया गया मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है और तीसरा दिया गया मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है और चौथा दिया गया मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। इसका जो एक त्रुटिहीन है, यह गलत नहीं है या शुद्ध है, उसका डी वाला ऑप्शन सही होता है। ये विकल्प त्रुटिहीन है या मतलब शुद्ध है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है और जो पहला ऑप्शन दिया गया मेरे घर के पास एक पान की, मतलब इसमें बताया जा रहा है एक ही पान की दुकान है, मतलब एक पान, ना कि पान की एक दुकान, एक पान की। इस वजह से इसमें एक पान की दुकान की वजह से ये गलत हो गया है। इसमें भी वही कहा गया एक पान की दुकान है, इस वजह से गलत हो गया है। यहाँ भी एक के साथ पानों की नहीं होता है, इस वजह से ये भी गलत हो गया है। जहाँ भी दुकान रहेगी, एक दुकान रहेगी, पान की दुकान रहेगी, भले उसके बाद एक दुकान रहेगी, वो होगा सही, ना कि एक पान की दुकान होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। जहाँ दिए गए पान की एक दुकान दिया रहेगा, ऑप्शन सही रहेगा। एक पान की दुकान दिया रहेगा, तो वो ऑप्शन गलत होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पति-पत्नी ने झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? पति-पत्नी के आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, पति-पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पति-पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? दूसरा दिया गया पति-पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? और तीसरा दिया गया पति-पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? और चौथा दिया गया पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? इसका जो सही ऑप्शन होता है पति-पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहला दिया गया अशुद्ध वाक्य, दिया गया वह पतिव्रता स्त्री है। इसका सही ऑप्शन होता है वह पतिव्रता है, क्योंकि पतिव्रता जो होती है, पतिव्रता में जो भी होगा उसमें स्त्री शब्द का सम्मिलित रूप होगा। अगर कोई भी स्त्री रहेगी वही पतिव्रता रहेगी, न कि पुरुष पतिव्रता होता है। इस वजह से पतिव्रता में स्त्री शब्द पहले से ही सम्मिलित है या इंक्लूड है। इस वजह से इसमें पतिव्रता के साथ स्त्री स्त्री शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। इस वजह से जहाँ भी अगर पतिव्रता के साथ स्त्री शब्द लगा रहेगा, वो शब्द अशुद्ध रहेगा। उसका शुद्ध रूप होगा पतिव्रता, वह पतिव्रता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह मन से डर व वह मन से डरा करता है। इसका जो शुद्ध होता है, वह डरा करता है। इसका शुद्ध रूप होगा, वह डरा कर सकता है। जब आदमी कोई डरता है, मन से ही डरता है, ना कि वैसे डरेगा। तन शरीर से तो डरेगा नहीं, मन से ही डरता है ना। अगर किसी को डर लगता है, तो वो अंदर से ही डरता है ना। इस वजह से वह डरा करता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहला दिया गया अशुद्ध वाक्य, उपरोक्त वाक्य सही है।
और इसका शुद्ध वाक्य बताया गया है, उपर्युक्त वाक्य सही है। उपरोक्त शब्द कोई होता नहीं, उपरोक्त की जगह होता है शुद्ध, जो उसका होता है उपर्युक्त होता है। अगर जहाँ कहीं उपरोक्त लिखा रहेगा वो तो वाक्य अशुद्ध होगा, अगर वहीं उपर्युक्त लिखा रहेगा तब वो वाक्य शुद्ध होगा। उपरोक्त के स्थान पे उपर्युक्त शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। और अगला वाक्य दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशुद्ध वाक्य में दिया गया उससे मृत्युदंड की सजा मिली, और इसका शुद्ध वाक्य बताया गया है, उससे मृत्युदंड मिला है। जब आपको मृत्युदंड मिल ही गया है, उसमें सजा दोबारा रखना, क्योंकि कोई सजा ही तो मृत्युदंड है, ना कि दोबारा उसमें बताया जाए कि नहीं उसको मृत्युदंड की सजा मिले। जब मृत्युदंड में सजा पहले से ही मतलब या मृत्युदंड में सजा शब्द का पहले से उल्लेख है, तो उसमें दोबारा सजा शब्द का उल्लेख करना अनुचित होगा। मृत्युदंड के साथ सजा शब्द का प्रयोग करना अनुचित होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो इसमें बताया गया है, अशुद्ध वाक्य दिया गया है, शराब पीना विष से भयंकर है। इसका शुद्ध रूप बताया गया है, शराब पीना विष से हानिकारक होता है। इसमें जो होता है, अब व्याख्या में दिया गया, देखिए यहाँ भयंकर के स्थान पर हानिकारक होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य एवं शरीर के संदर्भ में की गई बातें रहती हैं। जहाँ शरीर से संबंधित कोई भी शरीर या स्वास्थ्य से संबंधित बातें रखी जाएगी, वहाँ हानिकारक लिखा जाएगा, न कि भयंकर लिखा जाएगा। शब्दों का चयन और उनके स्थान को ध्यान में रखते हुए शब्दों का प्रयोग करना ही हमारे जो शुद्ध और अशुद्ध को कम से कम किया जा सकता है। जैसे हानिकारक और भयंकर दोनों शब्दों का तात्पर्य लगभग वही है, जबकि उसके साथ कहाँ प्रयोग करना है, ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। इसलिए स्वास्थ्य और शरीर से संबंधित जहाँ भी ये रहे, वहाँ हानिकारक शब्द का प्रयोग करना है, ना कि भयंकर शब्द। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, अशुद्ध वाक्य दिए गए, अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। इसका शुद्ध रूप बताया गया, अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा। अगर कोई भी अश्वमेघ का जो यज्ञ होता है, अश्वमेघ का यज्ञ के दौरान घोड़ा घूमता नहीं है, घोड़ा छोड़ दिया जाता है, वो जहाँ तक जाता है, वो जहाँ तक घोड़ा जाता है, वो एरिया उस राजा का हो जाता है। अश्वमेघ यज्ञ इसी वजह से कोई भी राजा अपने शासक या अपना राज्य विस्तार के लिए, वर्चस्व के लिए करता है। जबकि यहाँ पे घूमना शब्द उचित नहीं है, यहाँ दौड़ना शब्द सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशुद्ध वाक्य में दिया गया है, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। इसमें पैतृक लिखा गया है, जबकि ये अशुद्ध है। यहाँ शुद्ध में दिया गया है पैतृक जो होता है, पैतृक ऐसे लिखा जाएगा, संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। इस प्रकार लिखा रहेगा तो ये सही वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशुद्ध वाक्य दिया गया है, मेरा प्राण संकट में है। अब इसका शुद्ध वाक्य होगा, मेरा प्राण संकट में है का शुद्ध वाक्य होगा, मेरा प्राण संकट में है। मेरा की जगह मेरा की जगह मेरे होगा, तब ये वाक्य सही होगा। मेरा प्राण संकट में नहीं होता है, ये वाक्य अशुद्ध होगा। मेरे प्राण संकट में है, ये वाक्य सत्य होगा। जैसे व्याख्या में बताया गया, प्राण शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण शब्द किसमें होता है? बहुवचन शब्द में प्रयुक्त होता है। अतः मेरे के स्थान पर मेरा के स्थान पे मेरे शब्द का प्रयोग होगा। मेरा के स्थान पे मेरे शब्द होगा। प्राण सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण शब्द सदैव बहुवचन में शब्द में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। अब इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं, पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही वाक्य क्या होता है? पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या में भी वही बताया गया है, वाक्य में पद्मावती की विशेषता बताई जा रही है, अतः सौंदर्य विशेषण का प्रयोग करना उचित है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उन्होंने मुस्कुरा दिया। और इसका शुद्ध होगा, उन्होंने मुस्कुरा दिया का शुद्ध वाक्य हो गया, वे मुस्कुरा दिए। इसका सही वाक्य हो गया, वे मुस्कुरा दिए। वाक्य में क्रिया संबंधित अशुद्धि है। इसमें क्रिया संबंधित अशुद्धियां होती है। वाक्य में उन्होंने मुस्कुरा दिया के स्थान पर वे मुस्कुरा दिए, ये सही वाक्य होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है? आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, दर्शक गणों से अनुरोध है। इसमें दर्शक गणों से अनुरोध है, ये अशुद्ध वाक्य। इसका शुद्ध वाक्य बताया गया, दर्शकों से अनुरोध है। व्याख्या में देख लेते हैं, वाक्य में प्रयुक्त दर्शक गणों का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। दर्शक गणों का शब्द त्रुटिपूर्ण है। दर्शक गणों के स्थान पर दर्शकों का प्रयोग होना उचित होगा।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय-बाय। अब हम लोग जो अगला वीडियो लाएँगे, इसका अगला पार्ट रहेगा जिसमें आपको 101 से लेके 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।